से दिल्ली रिपोर्ट न्यूज। आज मेरी मौजूदगी मादीपुर विधानसभा में, आप देख सकते हैं आज एक लंबे समय के प्रयास से आप पीछे देखते हैं स्थान है। और आज से मैं यहाँ पर तकरीबन 1 साल पहले भी आया था, 6 महीने पहले आया तो मैंने यहाँ एक चाय की रेडी देखी थी, अतिक्रमण जो कि अवैध कब्जा था। इसके अंदर नशेड़ी भी आते थे कई प्रकार के, और मुझे कई बार मुकेश भाई ने बताया भी कि यहाँ पे एक अवैध कब्जा, एक लेडीज ने अवैध रूप से कब्जा करके पे अपना कब्जा जमाया हुआ है। लंबे समय से मुकेश जिस के लिए फाइट लड़ रहे हैं, जो कि प्रधान है, उन्होंने कितनी मुश्किलों का सामना किया। उनके ऊपर मुकदमा भी चला है इस चीज के लिए, इस पे कई वो कोर्ट भी गए हैं। तो आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। मुकेश जी, आप कितने लंबे टाइम से उनके साथ इसके लिए फाइट लड़ रहे हैं, तो अब आपको जीत मिली है। ये देखिए आज आपने बिल्कुल इसको नवीनीकरण पाया था, तो उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? कब्जा अतिक्रमण हटवाया सर, इसके लिए मैं अपने पूरे समाज, पूरे मादीपुर के जितनी समाज है उनको समर्पित है ये। और हम एक मादीपुर वेलफेयर एसोसिएशन, हमारी रजिस्टर्ड दिल्ली है, हमारे उसके प्रमुख श्री ताराचंद भटगुजर जी हैं, मैं मुकेश, हमारे पंडित जी, हमारे उप प्रधान मधु भाई साहब हैं, देशराज भाई साहब हैं, सभी हमारे सदस्य खड़े हैं और हमारे नवीन भाई भी हैं। तो ये करीबन लेडीज़ जो है पार्कों में नहाती थी। जब हमारी नई संस्था बनी थी तो हमें पता लगा कि भाई महिलाएं पार्कों में, लेडीज जो पार्कों में नहाती थी वो मतलब किस समाज से है वो? सर, ये एससी समाज के लोग होते हैं जो किसी के गुजरने के बाद तीसरे के दिन नहान होता है, वो नहान यहाँ पे होता था। उस लेडीज ने करीबन 12-13 साल से किसी को नहीं नहाने देती थी, तो महिलाएं पार्कों में नहाती थी। हमारे को पता लगा, फिर हम आए थे तो हमारे को उल्टा उसने धमकाया। फिर उसके बाद हफ्ते 10 दिन बाद उसने एलिगेशन लगाया कि मुझे मारा, मेरे कपड़े फाड़े, मेरे को ऐसे रेप करने की कोशिश करी। फिर हम कोर्ट में गए, न्यायालय में गए, न्यायालय में 2.5 साल हमारी लड़ाई चली। न्यायालय से हमारी जीत हुई और उसकी हार हुई, तो उसने गलती मानी क्योंकि हम उस पर मानहानि का मुकदमा दे रहे थे। तो बस ये सारी जीत हमारे पूरे समाज की और हमारी RWA की है। सर, आगे भी कुछ समाज के लिए आप करेंगे, तो कुछ नए प्रयास हैं आपके जो आप सोच रखे हैं? हाँ सर, जो भी कार्य होगा, जैसे पार्कों का हो गया, गलियों का होगा, लाइटों का हो गया, कैमरे हो गए, जो भी समाज के लिए काम होगा, बढ़ चढ़ के सारी टीम हिस्सा लेगी। जब ये इसका उद्घाटन या जब इसके लिए आप काम कर रहे थे तो आपको नया धमकाया गया था किसी और तरीके से? हाँ सर, मेरे को कुछ जो पूर्वी MLA थे, उनके जो कुछ साथी थे, उन्होंने धमकाया था, तेरे को नौकरी छुड़वा देंगे, तेरे को जेल भेज देंगे। तो हमारे चेयरमैन श्री ताराचंद भटगुजर जी, उन्होंने कहा था आप फाइट लड़ो, मैं आपके साथ खड़ा हूँ पूरी टीम के साथ। तो हम लड़े और हमारी जीत हुई और आज वो हमारे सामने फेस दिखाने के लायक नहीं है। आइए जानते हैं हमारे बीच में जो चेयरमैन है श्री ताराचंद जी भटगुजर जी, उनसे पूछते हैं कि क्या सहयोग रहा है उनका मुकेश कुमार जी के साथ। सबसे पहले तो मैं मादीपुर क्षेत्र की जनता को आज शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आज हमारे आदरणीय प्रेसिडेंट मुकेश कुमार सहरावत जी और पूरी टीम के प्रयासों के फलस्वरूप मादीपुर की जनता को खुले में स्नान से मुक्ति मिली है। अब हमारी मादीपुर की जनता, हमारी माताएं बहनें इस स्नान गृह की सेवाओं का लाभ उठा सकती हैं। और जैसा कि अभी आपने थोड़े समय पूर्व देखा, आज इसका उद्घाटन हुआ है। हमारे क्षेत्र के मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली MLA साहब कैलाश गंगवाल जी ने इसका उद्घाटन किया, हमारी पूरी टीम शामिल साथ में। तो अंततः बार बार मेरे मन में एक ही चीज़ आती है, बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं, लिखा हुआ देखा है कि सत्यमेव जयते। एक देर पहले भी मैंने ये बात बोली थी कि जो सत्य होता है वो थोड़े समय के लिए रुक सकता है, डिले हो सकता है जजमेंट, लेकिन सत्य की हमेशा जीत होती है। तो आज प्रधान हमारे प्रेसिडेंट मुकेश कुमार सहरावत जी की टीम ने उनके प्रयासों के फलस्वरूप एक अतिक्रमण पर विजय प्राप्त करी, इस स्नान गृह को अतिक्रमण से मुक्त करवाया और आज इसका उद्घाटन हुआ। मैं तहे दिल से अपने हाथ जोड़कर मैं अपनी पूरी टीम का अभिनंदन करता हूं कि RWA मादीपुर वेलफेयर एसोसिएशन की टीम हमारे प्रधान मुकेश कुमार सहरावत जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती है और उनके दिशा निर्देशों पर कार्य करती है। और आगे भविष्य में भी हम ऐसे समाज के लिए कल्याणकारी कार्य करते रहेंगे। धन्यवाद। आज हमारे बीच में पूर्व आम आदमी निगम पार्षद रही हैं, उनसे पूछते हैं मैं क्या नाम है आपका? जो आज नवीनीकरण हुआ है इसके लिए मतलब आप सबका जो प्रयास रहा है, किस तरह का प्रयास रहा है, मतलब आप लोगों ने क्या क्या साथ दिया?
लोग थे उन्होंने इतना प्रयास किया कि इतनी हिम्मत दिखाई, इंसान केस करना कोई मजाक की बात नहीं होती है, लेकिन उन्हें खुद भी भरोसा था उस न्याय व्यवस्था पर और उन्हें जीत हासिल हुई। और पूरी टीम मेंबर्स को मैं धन्यवाद करती हूँ क्योंकि इसका सपोर्टिव सिस्टम बन गया एक दूसरे के। आपने बचपनों में किताब में पढ़ा होगा कि वीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ है सी की दहाड़ है। तो वो बात सच है। हमारे मुकेश कुमार जी जो है इन्होंने वो करके दिखा दिया, जो बोला था कि मैं इसको स्नान घर को बिल्कुल कब्जा मुक्त बनवाऊंगा, जो अवैध रूप से कब्जा हो रखा है उसे बिल्कुल मुक्त कराऊंगा, वो करके दिखा दिया। आप देख सकते हैं मादीपुर के विधानसभा के लोगों के लिए और यहाँ की जो महिलाएं हैं, जो भी स्नान बताया जाता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसको यहाँ पे स्नान करना पड़ता है, घर पे नहीं, पार्कों में जो स्नान करती थी आज यहाँ पे स्नान करेंगी आराम से। जो ये आज ये स्नान घर बनाया है, तो इन सब के प्रयासों के लिए इन सब का मादीपुर की विधानसभा को धन्यवाद देना चाहते हैं। और मैं भी यही कहूँगा कि इसी तरह के प्रयास में लगे रहें। पंकज चौहान, कैमरामैन करण के साथ, दिल्ली रिपोर्ट न्यूज।